और सच्ची बात यह है कि हमारी सुलह में वफा और सालिस का ही तो किरदार है। इन्हीं की वजह से तो हमारी सुलह हुई है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब सालिस आपको कबूल है तो वफा का क्या कसूर है? सालिस मर्द है और ये एक लड़की। इस पर तो हमें पहले भी भरोसा नहीं था। और जोड़ा नहीं तूने क्या किया वे सांवल जा, वे सांवल जा। अस्सलाम वालेकुम। What a pleasant surprise. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वफा, चाय का बंदोबस्त करो। आए ना? आए। फल्लाह, आप लोगों को पता है कि आप लोग कितने अरसे के बाद मेरे घर आए हैं? अगर आप बताकर आते तो तहजीब आपका फूलों से इस्तकबाल करती। क्यों ना करती? ये कोई मामूली बात तो नहीं है। इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है आपा? आपको ये तोहफा देना था और आज आप सबको हमारी तरफ से खाने की दावत है। इसकी जरूरत नहीं है रजा, शर्मिंदा कर रहे हो हमें। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये तहजीब आपा का हक है। जब हमने ये प्लॉट लिया था तो इसी नियत से लिया था कि तहजीब आपा के हिस्से में आएगा। बाद में मामलात, खैर छोड़े पुरानी बातों को, ये आपको मेरी तरफ से तोहफा है। रहने दो ना रजा। तोहफा कभी वापस नहीं करते वरना मैं फिर से नाराज हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज ऐसा गजब मत तो फिर से रख लें। तो बैठिए ना, सब खड़े क्यों हैं? बैठिए। सॉरी, मैं जरा एक फोन सुन के आया, प्लीज। इनके फोन। हेलो। नहीं नहीं, वो मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल्स का मसला हो रहा है आज। हाँ हाँ। वफा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान तो सारे वहां बैठे हुए हैं। सलमा कर लेगी काम। क्या हो गया? अब तो उनकी दोस्ती भी हो गई हमसे। दोस्ती आपसे हुई है, मुझसे नहीं। आप प्लीज जाएं, मैं चाय की ट्रॉली भिजवा देती हूँ। सादिस, वफा, आ जाओ ना तुम लोग, किधर रह गए? चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जान मेरा बच्चा, जिगर का टुकड़ा। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जीते रहो, जीते रहो। जब सब ठीक हो चुका है, हम लोग आपस में घुल मिल गए हैं, तो फिर वफा का क्या कसूर है? असलियत तो उसी ने दिखाई है ना अपनी। उसका खून ही ऐसा है। हम मान भी जाएं तो तासीर तो खत्म नहीं होगी। तहरीम बस कर दो। बस आप कर दें तहजीब आपा। अभी जो अच्छा हो गया, पहले इन सबको वो तो डाइजेस्ट करने दें। देखो, अगर हम अपनी बहू की नाफरमानी नहीं भूले तो अपनी बेटी की कैसे भूल जाएं?
यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? क्योंकि वहां पे मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बस दूर से एक नाराज दादी दादा और अजनबी बाप को देख रही हूँ। तुम मेरी बेटी हो। वहां जो जगह मेरे लिए बनी है ना, तुम वहां बैठोगी। उठो, आओ मेरे साथ। तो फिर आज रात को खाने पर आ रहे हो ना तुम सब लोग? जी बिल्कुल आएंगे, और दिलो जान से आएंगे। लेकिन आपने हमारी बेटी के लिए तो अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं। आप खुद बताइए, हम अपने दिल को कैसे समझाएं? जब आपके घर आएंगे तो आपकी नज़रें हमारी बेटी के लिए नाराज़ भी होंगी और खफा भी होंगी। और अपनी बहू को अपने घर में छोड़कर आपके घर आ जाएं, ये तो मुनासिब बात नहीं है। और सच्ची बात यह है कि हमारी सुलह में वफा और सालिस का ही तो किरदार है। इन्हीं की वजह से तो हमारी सुलह हुई है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब सालिस आपको कबूल है तो वफा का क्या कसूर है? सालिस मर्द है और ये एक लड़की। इस पर तो हमें पहले भी भरोसा नहीं था। ये तो अम्मा अब्बा की मर्जी थी कि ये घर पे रहना शुरू हो गए। तहरीम प्लीज प्लीज मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात मत कहो। और वैसे भी अगर वफा ने मोहब्बत की है तो मोहब्बत तो सालिस ने भी की है ना। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगा। और अगर आपने दिल बड़ा करके मुझे माफ कर दिया है तो फिर वफा को भी कर दीजिए। आओ बेटा, जाओ बेटा। इधर आओ। मेरा बच्चा, देखो बेटा, जाने अनजाने ही में सही या किसी का दिल दुखा के ही सही, जो मंजिल तुमने हासिल की है ना, वो बहुत अच्छी है। बस तुम सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। ये आपकी नहीं मेरी बेटी है उस्मान। तुम कम से कम मेरी बेटी को दुआ तो दे सकते हो।